आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 है। वृत्त और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दे रखा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है। दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है कि ऐसे वृत्त जिनका जो केंद्र होता है वो एक ही होता है, तो उनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो देखो हम इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने यहाँ पे चित्र बना लिया। ये देखो, ये सकेंद्रीय वृत्त है। इन दोनों की जो केंद्र है वो एक ही है, इसको हम मान लेते हैं ओ। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या यानी बड़े वाले की 5 है और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा यानी इस बड़े वृत्त की जीवा, जीवा क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यानी कहने का मतलब इस तरह से, इस तरह की आकृति। ये देखो, ये क्या हो गई, बड़े वृत्त की तो जीवा लग रही है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखो ध्यान से देखना, आपको करना क्या है, हमें करना है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इस जीवा की लंबाई निकालनी है। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए बी। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 है। तो यानी ये छोटे वृत्त की त्रिज्या ये हो गई, 3 हो गई। और बड़े वृत्त की कितनी है, 5। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये 5। देखो ध्यान से देखना, ये बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, ये हो गई 3 सेंटीमीटर, ये हो गई 5। ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं ये बिंदु हो गया एम। तो ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो किसी वृत्त की अगर कोई जीवा है उस पर केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा को बराबर 2 भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। छोटे वाले वृत्त को आप भूल जाओ अभी कि छोटा वाला वृत्त नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा वाला वृत्त है। तो ये बड़े वाला वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, उस जीवा को बराबर 2 भागों में बांटते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, उसमें प्रमेय मैंने आपको बताई थी। तो हमें इसका मतलब ये हम निकाल लेंगे, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी। तो हमें कुल मिला के ये निकालनी है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो हम समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये निकाल लेंगे कि ये कितनी है। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, पहले लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है तथा उनकी त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और माना OM ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और OB ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको लेना है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लीजिए OMB। OMB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आगे लिखो या आधार आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ण कितना है, कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब हो गया ये 3 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया ये MB का स्क्वायर। अब इसको करो सरल, 5 का हो गया 25 बराबर 3 का हो गया 9 प्लस MB का स्क्वायर। 9 इधर प्लस के इधर माइनस के, तो 25 माइनस 9 बराबर MB और उसका स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो 16 बराबर MB उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना तो इस तरफ क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। जैसे हम वर्गमूल करेंगे,
वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 का क्या होता है वर्गमूल 4 बराबर MB, यानी MB यानी ये वाली दूरी कितनी आ गई, ये वाली दूरी 4 आ गई, ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी। तो आपको क्या करना है, तो AB बराबर क्या हो जाएगी 4 इंटू 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है अतः बड़े वृत्त की जीवा बराबर 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।